अलादीन ने अफ्रीकी जादूगर को घर दिखाया और सोने के 2 टुकड़े अपनी माँ के पास ले गया, जिसने बाहर जाकर सामान खरीदा और ये सोचते हुए कि उसे विभिन्न बर्तन चाहिए थे, उसने उन्हें अपने पड़ोसियों से उधार लिया। उसने पूरा दिन रात के खाने की तैयारी में बिताया और रात को जब वह तैयार हो गया तो अपने बेटे से कहा, कदाचित वह परदेशी हमारे घर का पता न लगाए, जाकर यदि वह तुझे मिले तो उसे ले आ। अलादीन जाने के लिए तैयार ही था कि जादूगर ने दरवाजा खटखटाया और शराब और सभी प्रकार के फल लाद कर अंदर आया, जो वह मिठाई के लिए लाया था। जो कुछ वह लाया था उसे अलादीन के हाथ में देने के बाद उसने अपनी माँ को सलाम किया और चाहा कि वह उसे वह जगह दिखाए जहाँ उसका भाई मुस्तफा सोफे पर बैठा करता था, और जब उसने ऐसा कर लिया तो वह नीचे गिर गया और उसे कई बार चूमा और रोते हुए उसकी आंखों में आंसू के साथ कहा, मेरे गरीब भाई, मैं कितना दुखी हूँ कि तुम्हें आखिरी बार गले लगाने के लिए इतनी जल्दी नहीं आया। अलादीन की माँ ने चाहा कि वह भी उसी स्थान पर बैठ जाए, परंतु उसने मना कर दिया। नहीं, उन्होंने कहा, मैं ऐसा नहीं करूँगा, लेकिन मुझे इसके सामने बैठने की इजाजत दीजिए, ताकि हालांकि मैं अपने इतने प्रिय परिवार के मालिक को नहीं देख पाऊँ, कम से कम मैं उस जगह को देख सकूं जहां वह इस्तेमाल करते थे बैठना। जब जादूगर ने जगह चुन ली और बैठ गया तो अलादीन की माँ से बातचीत करने लगा। मेरी अच्छी बहन, उसने कहा, इस बात पर आश्चर्यचकित मत हो कि तुमने मुझे हर समय कभी नहीं देखा। तुम्हारी शादी सुखद स्मृति वाले मेरे भाई मुस्तफा से हुई है। मैं इस देश से, जो कि मेरा मूल स्थान है, 40 वर्षों से अनुपस्थित हूँ, साथ ही मेरे दिवंगत भाई की, और उस दौरान इंडीज, फारस, अरब, सीरिया और मिस्र की यात्रा की, और उसके बाद अफ्रीका में पार कर गया, जहाँ मैंने अपना निवास स्थान बनाया। अंत में, जैसा कि यह स्वाभाविक है यार, मैं अपने मूल देश को फिर से देखने और अपने प्यारे भाई को गले लगाने के लिए उत्सुक था, और जब मुझे पता चला कि मेरे पास इतनी लंबी यात्रा करने के लिए पर्याप्त ताकत है, तो मैंने आवश्यक तैयारी की और निकल पड़ा। किसी भी चीज ने मुझे सुनने के अलावा कभी इतना परेशान नहीं किया मेरे भाई की मृत्यु के बारे में। लेकिन हर चीज के लिए भगवान की स्तुति हो, यह मेरे लिए एक सांत्वना है, जैसे कि यह मेरे भाई को एक बेटे में मिला है, जिसमें सबसे उल्लेखनीय विशेषताएं हैं। अफ्रीकी जादूगर ने ये जानकर कि विधवा अपने पति की याद में रोती है, बात बदल दी और अपने बेटे की ओर मुड़कर उससे पूछा, तुम कौन सा व्यवसाय करते हो? क्या तुम कोई व्यापार करते हो? इस प्रश्न पर युवक ने अपना सिर नीचे झुका लिया, और जब उसकी माँ ने उत्तर दिया, अलादीन एक बेकार आदमी है। उसके पिता ने, जब जीवित था, उसे अपना व्यापार सिखाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सके, और उसकी मृत्यु के बाद से मैं उससे जितना कह सकता हूँ, वो सड़कों पर अपना समय बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं करता है। जैसा कि आपने उसे देखा था, बिना ये सोचे कि वह बच्चा नहीं है, और यदि आप उसे इसके लिए शर्मिंदा नहीं करते हैं, तो मैं उसके किसी भी अच्छे परिणाम की निराशा अपनी ओर से, मैंने इन दिनों में से एक दिन उसे दरवाजे से बाहर करने और उसे अपना भरण पोषण करने देने का संकल्प लिया है। इन शब्दों के बाद अलादीन की माँ फूट फूट कर रोने लगी, और जादूगर ने कहा, ये ठीक नहीं है भतीजे, तुम्हें अपनी मदद करने और अपनी आजीविका प्राप्त करने के बारे में सोचना चाहिए। व्यापार कई प्रकार के होते हैं। शायद तुम्हें अपने पिता का व्यवसाय पसंद नहीं है और आप दूसरे को पसंद करेंगे। मैं मदद करने का प्रयास करूंगा। यदि आपका कोई हस्तकला सीखने का मन नहीं है, तो मैं आपके लिए एक दुकान लूंगा, उसे हर तरह के बढ़िया सामान और लिनेन से सुसज्जित करूंगा, और फिर उनसे जो पैसा आप कमाएंगे उससे आप ताज़ा सामान खरीद सकेंगे और उसमें रह सकेंगे। एक सम्मानजनक तरीका। आप मेरे प्रस्ताव के बारे में क्या सोचते हैं? मुझे खुलकर बताएं। आप मुझे अपनी बात रखने के लिए हमेशा तैयार पाएंगे। ये योजना अलादीन के अनुकूल थी, जिसे काम से नफरत थी। उसने जादूगर से कहा कि किसी भी अन्य व्यवसाय की तुलना में उसका इस व्यवसाय में अधिक झुकाव है, और उसकी दयालुता के लिए उसे उसका बहुत आभारी होना चाहिए। ठीक है, फिर अफ्रीकी जादूगर ने कहा, मैं तुम्हें कल अपने साथ ले जाऊंगा, तुम्हें शहर के सबसे अच्छे व्यापारियों की तरह सुंदर कपड़े पहनाऊंगा, और उसके बाद, जैसा कि मैंने बताया था, हम एक दुकान खोलेंगे। अपने बेटे के प्रति दयालुता के वादे के बाद विधवा को अब संदेह नहीं रहा कि जादूगर उसके पति का भाई था। उसने उसके अच्छे इरादों के लिए उसे धन्यवाद दिया और अलादीन को अपने चाचा की कृपा के योग्य बनने के लिए उकसाने के बाद रात का खाना परोसा, जिस पर उन्होंने कई अलग अलग मामलों पर बात की, और फिर जादूगर ने छुट्टी ले ली और चला गया। वह अगले दिन फिर आया, जैसा कि उसने वादा किया था, और अलादीन को अपने साथ एक व्यापारी के पास ले गया,
जिसने अलग अलग उम्र और वर्गों के लिए तैयार किए गए सभी प्रकार के कपड़े और कई प्रकार के बढ़िया सामान बेचे, और अलादीन से कहा कि वह जो पसंद करे उसे चुन ले, जिसका भुगतान उन्होंने किया।